हम जो आए हैं यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं। दो बेटियों की ज़िंदगी खराब की है इन्होंने, मतलब बेटी होने की वजह से इन्होंने छोड़ दिया। अब ये तीसरी शादी करने के फिराक में मेरा निवेदन यही है, मोदी जी का और योगी जी का नारा यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटियाँ बची नहीं रही, यहाँ तो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस इंसाफ दो, एसएसपी साहब जेल भेजो, एसएसपी साहब जेल भेजो, एसएसपी साहब जेल भेजो, एसएसपी साहब जेल भेजो, एसएसपी साहब जेल भेजो। अलीगढ़ पुलिस इंसाफ दो, अलीगढ़ पुलिस इंसाफ दो। कैसे पकड़ लेगा कोई? मुकम्मल लिखा हुआ है एप्लीकेशन को लिखाओ। आज आप यहाँ पर किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हम इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें जेल भेजो, इन्हें सजा होनी चाहिए। ये बेटी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। ऐसी मेरे बेटी हो गई, मुझे 1 महीने की बेटी लेके धक्का मार के बाहर निकाल दिया और तलाक दे दिया और कहती कि जाओ अब इसकी बेटी हो गई, इसको भी भेज दिया। मतलब क्या मामला है? जो कौन है, जो आपके पति है वो? हाँ मेरे पति है। शादी कर रखी है? 2 शादी, एक तो मेरे से पहले कर रखी है, अब दूसरी इनसे कर ली, अब तीसरी फिर करने जा रहा है। आप दोनों इस समय पत्नी होंगी? हाँ। तो कारण क्या है, आज क्या कर रहे हैं आप? प्रदर्शन कर रहे हैं इसी वजह से कि बेटी हो जाती है तो छोड़ देता है। जब बेटी हो जाती है तो छोड़ देता है। आप पर भी बेटी है? हाँ मुझ पे भी बेटी है। और दूसरी बच्ची पर भी? हाँ उन पे भी बेटी है। तो क्या वो तीसरी करने का प्रयास? हाँ तीसरी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आप? हमारी बेटी को इंसाफ दिला हमारी बेटी को, और मुझे इंसाफ चाहिए। या तो उसे जेल भेजो, नहीं तो उसे जेल भेजो, नहीं तो अंदर यहीं मर जाएंगे। बस खाली हमें नहीं चाहिए कोई और। जानकारी मिली है जब लोग आप अपने यहाँ हक मांगने आए हैं, काम किया गया है? बदलाव कर रहे हैं, ये नींद पड़ गई सारी। चोट आई किसी के? हाँ चोट आई है। इनके हाथ में आई है, इस लड़के के कंधे पे लगा हुई है। आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, पुलिस आई यहाँ क्या? पुलिस आई वो भी ऐसी खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस की बात कर रही है? कुछ नहीं कर रही पुलिस। और हमने एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे दी सोमवार को, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। किसको बुलाने की डिमांड है आपकी? एसएसपी साहब आए और हमें इंसाफ दिलाया, अभी दिलाया। हम नहीं जाएंगे कहीं, यहाँ से उठ के चाहे हमारी जान चली जाए यार, यही रहेंगे हम। आपकी शादी को कितना समय हुआ? मेरी शादी को 7 साल हो गए। 4 साल? 7 साल। बच्चे कितने आपका? एक ही बच्चा है मेरा। बेटी है वो? हाँ बस 1 महीने की बेटी लेकर और भगा दिया मुझे, जाओ यहाँ से, बेटी हो गई जाओ यहाँ से, निकलो, धक्का मार के निकाल दिया मुझे। अच्छा, कितने समय बाद आपको निकाल दिया उसने घर से? 1.25 महीने की बेटी लेके गई हूँ बस। कितने दिन बाद? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? मेरा केस चल रहा है। कोई मामला, पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है? पुलिस ने कुछ नहीं आश्वासन दिया, जब तो आए हम यहाँ, ना तो क्यों आते हम यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम वसीम बानो है। और आपके पति का नाम? उसका यासीन है। यासीन? हाँ। कहाँ रहते हैं यासीन? यही रहते हैं, यही उनका घर है। नाम बताइए जगह का। क्या नाम है? जमालपुर। जमालपुर, हमदर्द नगर? हमदर्द नगर। यहाँ रहते हैं? हमदर्द नगर भी। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी, आज यहाँ आप लोग सब इकट्ठे हुए विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर यहाँ पे हम इंसाफ लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बेटी होने के कारण हमें निकाला हुआ, धक्के मार मार के निकाल दिया। 3 बार तलाक बोल देता है, धक्के मार के निकाल देता है घर से बेटी होने के कारण। ऐसा क्या मामला है, बेटी होने के कारण निकाल देता है? आपके पति ने आपको निकाल दिया? हाँ मेरे पति ने मुझे निकाल जो दिया। आपको तलाक दे रहा है और गर्दन कर रहा है? मुझे मेरी बेटी होने के कारण तलाक दिया है, और इस वजह में भी कारण ये है कि इसके भाई की मुझे बहुत गंदी नजर थी। इसका बड़ा भाई, उससे गंदी नजर थी मेरे ऊपर। एक दिन मैं किचन के अंदर बर्तन धो रही थी तो मेरे से गलत काम करने की कोशिश करी, मेरे साथ मुझे कमरे में घसीट के ले गया। और जब मैं चीखी तो उसके घर वाले ने मुझे बचाया। तो बचाने के बाद जब मेरा शौहर घर आया शाम को, तो मैंने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे भाई ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी और शॉट लगाने की कोशिश भी करी मेरे साथ इसने, और मुझे बहुत मारने की कोशिश की। जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे 3 बार तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया उसने। बड़े भाई का क्या नाम है? मोहसिन। ये आपके पति ने कितनी शादी पहले से करी? पहले से उन्होंने एक शादी कर रखी है मुझसे, धोखाधड़ी से शादी करी है मुझसे। आपसे पहले भी कोई शादी है? हाँ शादी है, ये सबकी शादी है पहले से। उनको भी तलाक दे रहा है वो? उनको भी तलाक दे रहा है। तलाक क्यों नहीं निकाल रहा? बेटी होने के कारण। बेटी हो जाती है इसलिए वो आपको तलाक दे रहा है? हमें तलाक देकर निकाल देता है, 3 बार तलाक
मेरे वो 4 लोग घायल हुए। साफ पूरा घटना ऊपर से पथराव करा, पूरे घर में पथराव करा है। जानकारी को मिलकर क्षेत्रीय पुलिस में आई उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। किसी को गिरफ्तार किया अभी तक? अभी आपकी क्या मांग है जो आप? हमें इंसाफ चाहिए और हम एसएसपी ऑफिस गए कंप्लेन लेकर, अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। आज आप किस चीज को लेकर यहाँ पर घेराव कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपका मामला? यहाँ हम जो आए हैं, यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं। दो बेटियों की जिंदगी खराब की है इन्होंने। मतलब बेटी होने की वजह से इन्होंने छोड़ दिया दो बेटियों की। एक जो बड़ी वाली बीवी है वो संभल की है, यानी कि रजपुरा कस्बे की, और दूसरी वाली बरौली की है। उसके भी बेटी हुई, उसे भी छोड़ दिया। बड़ी वाली की बेटी हुई, बड़ी वाली को भी छोड़ दिया। और छोटी वाली ने तो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसे जान से मारने की कोशिश करी करंट लगा के, और उसके साथ उसके जेठ ने जबरदस्ती रेप करने की भी कोशिश करी। और ये एप्लीकेशन हमने सोमवार को एसएसपी ऑफिस को दी, और एसएसपी साहब ने दोनों को समाधान, दोनों से बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बेटियों के ऐसे हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कारी जो है आराम से दुकान चला रहे हैं बैठे हुए। एसएसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम यही निवेदन करना चाहते हैं एसएसपी साहब से। जो पीड़िता है वो मेरी बहन है, बड़ी वाली बसीम बानो, वो मेरी बहन है। उनकी शादी को 7 साल हो गए। अलग शादी करने के उपरांत में अब ये तीसरी शादी करने के फ्राग में मेरा निवेदन यही है, मोदी जी का और योगी जी का नारा यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटियां बची नहीं रही, यहाँ तो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। शादी करने की है, तो क्या कारण है कि वो दो शादियों को छोड़कर तीसरी करने का प्रयास? बेटी होती है छोड़ देता है। बड़ी वाली की बेटी हुई उसे छोड़ दिया, छोटी वाली की बेटी हुई उसे छोड़ दिया, और उसके जेठ ने उसके साथ रेप करने की जबरदस्ती की, एप्लीकेशन में जान से मारने की कोशिश की, पूरा लिखित है। आप लोग आज यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? पथराव किया ऊपर से। हम तो शांतिपूर्वक, सारे मेरे साथ जितनी भी है सारी लेडीज हैं, कोई जेंट्स नहीं है, सारी लेडीज हैं। लेडीजों को ऊपर देखते ही उसने ऊपर से पत्थर मारने शुरू कर दिए, ईंट मारनी शुरू कर दी। 3-4 लोगों के चोटें भी लगी हुई हैं। पुलिस आई, मोहल्ले के लोग सारे गवाए, उसने पथराव करा, ईंटबाजी करी। पुलिस आई है, पुलिस ने ये कहा है कि आप लिखित में हमें दो, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा निवेदन यही है एसएसपी साहब से कि एसएसपी साहब, हम कितनी बार लिखित में दें? आपसे बड़ा भी कोई अधिकारी है अलीगढ़ में? बताओ। अगर आप कहो कि एसएचओ बड़ा है तो एसएचओ को दे दें, आप कहो कि आपसे बड़ा चौकी इंचार्ज है तो चौकी इंचार्ज को दे दें। हम तो सबसे बड़े आपके पास गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस पर? मेरा फरियाद अली नाम है। आप पीड़िता के भाई हैं? मैं पीड़िता का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। ये जो घटना हुई है ये तो अभी पत्थरबाजी की घटना उसके घर के सामने हुई है। ये हमदर्द नगर बी में डॉक्टर आबिद के बराबर में ही ये डॉक्टर रशीद है। जमालपुर हाँ, जमालपुर जी, सिविल लाइन थाना लगता है।